ऊधम सिंह नगर की पुलिस ने कैसे आम निर्दोष लोगों को, मजदूर लोगों को गुंडा बनने पर आमादा कर दिया है। अब आपको तय करना है, क्योंकि मैं अब फ्रेम में उन मजदूरों को लेकर आऊंगा और आपसे परिचय कराऊंगा और फिर उनकी आप बीती आप जानेंगे। आप खुद तय करेंगे कि पुलिस की कहानी सही है या इन नौजवानों की कहानी या आप बीती वो सही है, और आप जज करिए कि पुलिस वाले गुंडे हैं या ये जो आम मजदूर हैं वो गुंडे हैं। पुलिस की कार्रवाई को भी हम रखेंगे, मजदूरों से भी आपकी बात कराएंगे जो पीड़ित हैं। अगर आपको लगता है कि मजदूरों का पक्ष जायज है तो इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जिंदा रहें। ना सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जिंदा रहें, बल्कि मजबूती के साथ ये कहा जा सके कि हम आज़ादी के 75 साल पार कर चुके हैं और इस आज़ाद भारत में बोलने की आज़ादी, विरोध करने की आज़ादी हमारा संविधान हमको देता है। पुलिस ने इन 6 मजदूरों के खिलाफ, साथ में दलजीत सिंह बाजवा जी के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी के कार्यालय से संस्तुति भेजी गई है जिलाधिकारी महोदय को कि क्यों ना इन मजदूर नेताओं के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाए और इन मजदूर नेताओं को जिला बदर कर दिया जाए। मैं सभी का परिचय आप लोगों से कराऊंगा। सबसे फ्रंट पे कैलाश भट्ट जी हैं, जो इंकलाबी मजदूर केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद हैं राजेश सक्सेना जी, बाजपुर के स्थायी निवासी हैं और ट्रांजिट कैंप में अस्थायी तौर पर रहते हैं। मजदूरों के हक की आवाज़ को बुलंद करने का नतीजा उपहार ये मिला कि राजेश सक्सेना को भी जिंदगी में कभी कोई मुकदमा नहीं लगा, आज उनको जिला बदर करने की कार्रवाई, गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी गई है। सोनू हैं, सोनू इंटर की पढ़ाई कर चुके हैं और उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नौजवान है, शादी अभी नहीं हुई है, खाने कमाने के लिए बाहर से आए थे और मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट पालकर परिवार को सपोर्ट करना चाहते थे। लेकिन अब मजबूरी ये आन पड़ी है कि जमानत करानी पड़ रही है, जेल जाना पड़ रहा है और 6 महीने भी नहीं हुए कि इन पर मुकदमे लादने पुलिस ने शुरू कर दिए डॉल्फिन कंपनी के मैनेजमेंट के इशारे पर। बीरू सिंह हैं, ये भी डॉल्फिन कंपनी के हैं और ये भी अनमेरिड हैं और इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है गुंडा एक्ट के तहत। तो ललित हैं, जो डॉल्फिन कंपनी के अध्यक्ष हैं, सिर पर चोट आप देख सकते हैं कि जो डॉल्फिन कंपनी के बदमाश हैं, गुंडे हैं, उनके द्वारा इनको चोटिल किया गया। इनकी तहरीर नहीं लेती है पुलिस, बल्कि उल्टा इनको खुद गुंडा साबित कर देती है। दलजीत सिंह बाजवा हैं, जो इंट्रैक्ट कंपनी में काम करते हैं, वहां के अध्यक्ष हैं समिति के, और संयुक्त संघर्ष मोर्चा सिडकुल के भी आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि एसएसपी कार्यालय से इनको यह कहकर बाहर निकाल दिया गया कि मुकदमा आपके ऊपर कई सारे दर्ज हैं, इसलिए आप एसएसपी ऑफिस में बात करने नहीं जा सकते। बबलू सिंह भी अभी अनमैरिड हैं और सिर्फ एक सपना लेकर आए थे कि सिडकुल में काम करेंगे तो कम से कम परिवार की स्थिति मजबूत हो जाएगी। लगातार शोषण, लगातार अन्याय, लगातार आपके खिलाफ मुकदमेबाजी ये प्रशासन शासन कर रहा है। आखिर ये कहाँ आकर रुकेगा और आपके संघर्ष का रास्ता जो आपने चुना है, आखिर वो क्यों चुना? बचपन में 2.5 साल की मेरी उम्र थी तो मेरी माताजी जो है गर्भावस्था में डेथ कर गई थी और उसके बाद 1999 में जब मैंने इंटर किया था तो तब इलाज के अभाव में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। ये ऐसी घटनाएं थी कि इस देश के अंदर में आज़ादी के इतने साल के बाद में लोग मर जा रहे हैं इलाज के बिना। ये एक सवाल मेरा था, बाकी दुनियादारी को कुछ नहीं जानता था। ठीक है। उसके साथ में जा कर के जैसे मैं पढ़ाई लिखाई वाले मामले में उतने अवसर नहीं मिल पाए, तो ये भी सवाल उठता था कि इस देश में ऐसा क्यों है कि अगर कोई पढ़ना लिखना चाहे तो उसको वो अवसर क्यों नहीं मिल पाते हैं। बाकी हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को, तो उनसे प्रेरित होते थे, युवावस्था की उम्र भी थी। तो इसी जो घटनाक्रम के बाद जब 1999 में पिताजी की भी डेथ हो गई थी, बाकी बहनों की सबकी शादी हो गई थी, मैं अकेला ही था, तो फिर मैं सामाजिक लोगों के संपर्क में आया। तो फिर एक क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन था, पहले नागरिक अखबार मेरे को मिला तो पढ़ा, तो साथियों के टच में रहा। फिर 2005 में ईस्टर इंडिया खटीमा का एक जुझारू आंदोलन हुआ था, जिसमें मैं कालाडूंगी में रहता था अपने घर से, मुझे भी जाने का मौका मिला। और कम से कम 3-4 महीने का आंदोलन था, तो मेरा वहाँ से मैं घर ही नहीं आया। जी, आंदोलन में शामिल तो दर्शकों ये देख सकते हैं कि कैलाश भट्ट जो अपनी माँ को तड़पते हुए इस दुनिया से जाते हुए देखते हैं, बिना दवा के, दवा नहीं मिल रही है और
शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है, समानता नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, जितनी अभाव हैं समाज में, जिसका दो चार हम सब लोग होते रहते हैं, उस अभावों से लड़ने का फैसला कैलाश भट्ट ने बचपन में लिया और मजदूरों के आंदोलनों में शामिल हुए हैं। मुकदमे जो लगे वो कोई आपका आपराधिक इतिहास रहा है या मुकदमे सिर्फ आंदोलन के दौरान लगे हैं? मुकदमे सिर्फ 2 फैक्ट्रियों के आंदोलनों के हैं, एक इंट्रार के और एक डॉल्फिन कंपनी के, बाकी और किसी फैक्ट्री का कोई मुकदमा नहीं है। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि कोई आपका बचपन से आपराधिक इतिहास रहा है या कि आंदोलन के दौरान ही मुकदमे लगे हैं? सिर्फ इसी आंदोलन के दौरान लगे हैं, बचपन से कोई मुकदमा नहीं है जी। एक आध बार इन्होंने मेरे पर जो मुकदमे लगाए थे, कोर्ट से मैं बरी हो गया हूँ। आप बाजपुर के रहने वाले हैं, कभी कोई मुकदमा रहा आपके ऊपर? मैं बाजपुर बन्ना खंडे का रहने वाला हूँ जी। कब लगा आप पे मुकदमा? अभी लगा। कितने लोग हैं घर में? घर में 2 लोग हैं। 2 लोग हैं। कौन कौन? 3 बच्चे और मी भी जी। और ये जबरदस्ती लगाया गया। मेरे ऊपर कोई भी कागज़ का टुकड़ा कहीं भी नहीं है। हाँ। और ये मुकदमा लगवाने वाला लाल सिंह है। हाँ। मतलब आपके कभी कोई मुकदमा नहीं लगा, कभी कोई आप थाने कोर्ट कचहरी नहीं गए आज तक? नहीं। है ना? और घर में आपके 3 बच्चे, क्या करते हैं बच्चे लोग? बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा गुंडा है डॉल्फिन का, सबसे बड़ा जो गुंडा है वो है लाल सिंह जी, और प्रिंस और विनोद प्रजापति और जो एसएसपी कप्तान साहब है ना, पहले मेरा एक कागज का टुकड़ा कहीं से इंडिया के अंदर से ढूंढ कर लाए मेरे खिलाफ जी। गुंडा एक्ट तो तभी लगाएंगे मेरा। बाजपुर चले जाए, मैं पुराने रहने वाले, मेरे माँ बाप मिलक तहसील जलारामपुर के हैं, वहाँ चले जाए भाई ढूंढने के लिए। जी। पूरा पूरा यहाँ का शासन बिका हुआ है टोटल, कोई गरीब की सुनने वाला नहीं है। शिव अरोड़ा जी विधायक जी हैं, कानों में तेल डाल के बैठे, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है, हम उन्हीं के पार्ट में हैं। विकास शर्मा जी को पूरा टोटल पता है स्थिति, लड़कों के साथ क्या क्या हो रहा है। विकास शर्मा जी क्यों तेल कान में डाले हुए हैं? धरने में आए थे विकास सिंह में, एक दिन विकास शर्मा जी धरने में आने के बाद दोबारा इन लड़कों से कभी भी नहीं पूछा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वोट मांगने तो आएंगे, ये लड़के यहीं के हैं, कहीं बाहर के नहीं है, इनके वोट है यहाँ पे, वोटर हैं सारे टोटल वोटर हैं यहाँ के। कांग्रेस की सरकार में किसी पे गुंडा नहीं लगा, इनके आते ही इन्होंने तो गदर काट रखा है भाई साहब। पुलिस इनके सारे पे चल रही है। तो आप तो योगी सेना में भी कार्यरत थे, उसके उस योगी संगठन में सेना वालों ने, भारद्वाज जी हैं प्रीत बिहार में, जब इन पे पार्टी का प्रेशर पड़ा ना, मुझसे कहना है बोल लिखा आओ, आपको बाहर कर दिया संगठन? हाँ, बोले आप गए क्यों? मैंने, आपने पहले कभी बताया हमारी संगठन को? मतलब उन्होंने आपत्ति की कि आप मजदूरों की लड़ाई लड़ने क्यों गए? मजदूरों लोगों की लड़ाई के लिए मना, बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो देखिए दर्शकों कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर कभी कोई आरोप भी प्रत्यारोप नहीं होता, थाने में कोई तहरीर भी नहीं है, उसके खिलाफ भी गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो जा रही है। सोनू, क्या करते हो आप? जी, मैं डॉल्फिन कंपनी में काम करता था। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र होगी 23 साल। जी। मतलब वोट आपका यहीं पे है? हाँ, वोट मेरा यहीं पे। आधार कार्ड वोट सब यहीं का? हाँ, सब कुछ यहीं का है। ठीक है। तो पढ़ाई कितनी की आपने? मैंने इंटर किया है। और सिटकुल में कब से काम कर रहे हो? सिटकुल में मैंने 4 साल हो गए काम करते हुए। तो क्या सोच के आप सिटकुल में ज्वाइन किया था? सोच करके तो यही आए थे कि हम अपना वहाँ पे जाएंगे, अपने काम उम करेंगे, अपने घर परिवार चलाएंगे। जी। अब यहाँ पर को आए, आकर का अपने हक अधिकार के लिए अगर मांग करी तो उसको लेकर के हमें गुंडा। तो 23 साल की उम्र में कभी कोई आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ कहीं पर? मैंने तो आज तक कभी अपने रामपुर में जाकर आज तक कभी मैं थाने में नहीं गया। कौन पुलिस वाला कहाँ पे बैठता है? जी। और यहाँ आपको जेल जाना पड़ गया? यहाँ जेल जाना पड़ गया, पट्टे खाने पड़ रहे। ये पुलिस सब ने मारा भी आपको? हाँ, मारा भी, 4 पट्टे भी लगाए थे, जो कि मैंने बोला भी मैं बेकसूर हूँ, तो सीधे बोल दिया गया साहब के आदेश है। तो मन तो बड़ा टूटता होगा आपने कि पढ़ाई भी की और 23 साल की उम्र है और अभी से जो है मुकदमेबाजी और अब गुंडा एक्ट तक की कार्रवाई हो जा रही है। जो बड़े बड़े जो माफिया होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रीट सीटर होते हैं, जिनके खिलाफ 15-15, 20-20 मुकदमे होते हैं, उन लोगों के खिलाफ कहीं जाकर गुंडा एक्ट की कार्रवाई होती है। हमारे खिलाफ तो आज तक कोई ऐसा मुकदमा ही कायम नहीं है। ढूंढे पुलिस प्रशासन का हमारे गाँव में या हमने जहाँ कहीं भी काम किया है, कितने हमारे ऊपर मुकदमे, कितनी FIR है, कितनी कंप्लेंट है, ढूंढे पुलिस वाले। शादी हो गई आपकी? अनमेरिड हूँ मैं। परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा हैं और 2 बहनें हैं। तो मम्मी पापा तो बड़े परेशान होंगे कि लड़का कहाँ फड़ गया चक्करों में, कैसे मुकदमा दर्ज हो गया, वो तो बहुत परेशान होंगे ना? जी बिल्कुल परेशान होंगे। जब किसी के साथ अन्याय होगा तो बिल्कुल हर किसी के घर वाले परेशान होंगे। बीरू जी, आप डॉल्फिन कंपनी में हैं, बताइए अपने बारे में, बताइए परिवार के बारे में। मैं डॉल्फिन कंपनी में अपनी पारिवारिक स्थिति को सुधारने के लिए 2015 में मैंने डॉल्फिन कंपनी ज्वाइन की थी। 2015 में एज ए ऑपरेटर के पद पे मैं कार्यरत था डॉल्फिन कंपनी में। 2016 में मुझे पोस्ट मिली सुपरवाइजर की, और 2016 में सुपरवाइजर की पोस्ट के बाद इन्होंने मुझे लगभग 1-1.5 साल के लिए
जो है टर्मिनेट कर दिया। जी। पढ़ाई कितनी हुई आपकी? पढ़ाई मैंने बीए तक कर रखी है और बीए भी मैंने अभी 2023 में ही फाइनल किया है। 2023 में? तो उम्र कितनी होगी आपकी अभी? मेरी उम्र 24 साल है। जी। तो 24 साल की उम्र में जो है गुंडा एक्ट आप झेल रहे हैं, आज आपकी पेशी भी थी एडीएम साहब के वहाँ, तो क्या महसूस कर रहे थे कि 24 साल का नौजवान जिसके खिलाफ कभी कोई तहरीर नहीं, कभी किसी आपराधिक मामले में नहीं, और सीधे सीधे गुंडा एक्ट की कार्रवाई? जब मैंने गुंडा एक्ट का नोटिस पाया तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझ पे गुंडा एक्ट लगा दिया, जिसमें कि मैं अपने हक अधिकारों के लिए बोला, इस बात पे लेके मुझे गुंडा एक्ट लगाया गया। यहाँ के प्रशासन का सीधा सा रुख है कि तानाशाही से मजदूरों को डराना और डर कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाना। परिवार तो बड़ा परेशान होगा ना ये सुनकर, जानकर? सभी परेशान हैं। मेरे परिवार में मेरे पिताजी और माताजी हैं, एक छोटा भाई है और 4 बहनें हैं मेरी। इसमें सिर्फ मैं अकेला ही कमाता था। अब मुझे कंपनी ने सस्पेंड कमाने वाला कोई नहीं है? नहीं, कमाने वाला कोई नहीं है मेरी। तो फिर कैसे चल रहा होगा परिवार आपका? परिवार की स्थिति बहुत ही जर्जर हो रखी है। इससे पहले भी मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। जब मैं 2011 में घर से निकला था कमाने के लिए, मैं तो मजदूरी में 2011 से कर रहा हूँ। तब आपकी उम्र कितनी रही होगी? तब मेरी उम्र बहुत ही कम थी, नाबालिग था मैं। मतलब आपने तब हाई स्कूल भी नहीं किया होगा शायद? नहीं, हाई स्कूल मैंने 2014 में किया है। 2014 में हाँ, किया है। 2014। तो देखिए दर्शकों की 24 साल की उम्र है बीरू सिंह की, और ये पिछले 12-13 साल से लगातार काम कर रहे हैं। यानी कि हाई स्कूल भी नहीं किया था, नाबालिग उम्र में जब बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है तब वो परिवार का हाथ बटाने के लिए आए थे और इन्होंने काम करना शुरू किया। इसी तरीके से फैक्ट्रियों में दिहाड़ी मजदूरी करना शुरू किया, और आज जब अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया तो पुलिस अब इनको गुंडा कह रही है। क्या ऊधम सिंह नगर पुलिस इन मजदूर नेताओं के साथ, इन मजदूरों के साथ सही कर रही है? ललित हैं डॉल्फिन कंपनी के। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी तो नई नई शादी हुई, आपने अभी बताया था शादी को 1 मुझे। महीने ही हुआ है। मेरे घर में 5 लोग हैं। मेरा सारा घर का खर्चा वही करता हूँ, और हमारे बस खाली हाथ पैर हैं, खाना कमाना ही हमारा है और हमारा कुछ नहीं है। तो 1 महीने पहले शादी हुई है आपकी, तो अब तो पत्नी भी बड़ा परेशान हो गई होंगी, वो भी आशंकित होंगी कि मैंने किससे शादी कर ली, गुंडे से शादी कर ली मैंने। हाँ, बाकी गुंडा तो इन लोगों ने बना दिया। बाकी साधारण हूँ। यहाँ के अलावा मेरा कहीं भी गांव में रहने वाला रामपुर मिलक तहसील का हूँ। मेरा कोई भी कानूनी रिकॉर्ड नहीं है, पीछे का कोई भी कुछ नहीं है। बस यहाँ आने के बाद इन लोगों ने गुंडा बना दिया है। पहला मुकदमा कब दर्ज हुआ आपके ऊपर? धरना जो रखा था 4 जनवरी को हुआ था। उसके बाद फरवरी में इन लोगों ने मेरे ऊपर 7-16 का मुकदमा कर अब दिया। जनवरी 2024 से पहले आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था? नहीं, जनवरी 2024 से पहले मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। तो देखिए, जनवरी 2024 से पहले कोई मुकदमा नहीं था दर्शकों ललित के ऊपर, और अब कितने 3 या 4 मुकदमे होकर दिए गए? 4 मुकदमे, सब यहाँ के प्रशासन द्वारा और कंपनी मैनेजमेंट के जो एचआर हैं उनके द्वारा। क्योंकि एचआर जो मैनेजमेंट विनोद प्रजापति, उन्होंने हमें साफ धमकी दी थी कि तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे लगाएंगे कि तुम्हारी चप्पलें गिर जाएंगी कोर्ट जाते जाते। तो एक नौजवान को बर्बाद करने की पूरी साजिश यहाँ की पुलिस ने और डॉल्फिन कंपनी के जो मैनेजमेंट हैं उन्होंने रच रखी है। अजीत पाजी, आप तो बहुत खूंखार अपराधी हैं, ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ की पुलिस के हिसाब से कि आप तो बहुत बड़े आतंकवादी हैं, पूरा माहौल सिटकुल का खराब कर रखा आपने। ठीक है, अब आपने सुन ही लिया। बाकी ये है कि मेरे को तो वर्बली बोला था, बाकी लोगों को लिखित में दे दिया है। जी। तो मैं बहुत बड़ा, मैं तो हूँ ही, मेरे को तो वर्बली बोला था कि एसएसपी महोदय ने कि मैं गुंडा हूँ, लेकिन बाकी 6 लोगों को उन्होंने लिखित में दे दिया कि आप गुंडे हैं। ऐसा नहीं, उसमें मेरा नाम ऐड पता नहीं क्यों किया नहीं, और हो सकता है तैयारी में हो। और आज हमने उसका विरोध भी कर दिया है। ठीक है। और अगला विरोध जो है वो 7 जुलाई को है। आपके अंदर ऐसा क्या था, आप क्यों मजदूरों के साथ खड़े हुए? ये इसीलिए खड़े हुए, देखिए जिस तरीके से आप देखेंगे, जब पहले आंदोलन हुए क्रांतिकारी हमारे देश से आज से नहीं, वो शुरू से ही है। जब हमारा देश गुलाम था, जब अंग्रेजों का शासन था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने क्यों फांसियां खाई? वो इसीलिए खाई कि हमारा देश आजाद हो, आबाद हो। लेकिन वो जाते जाते भगत सिंह भी ये बोल के गए हैं बात कि मुझे एक बात की तो खुशी है, देश आजाद हो जाएगा। दूसरा, मुझे चिंता ये है कि गोरे तो चले जाएंगे लेकिन उस सत्ता में काले लोग बैठ जाएंगे। बड़ी विडंबना है कि देश 75 आजादी की वर्षगांठ मना चुका है, और उसके बावजूद भी हमको ये कहना पड़ा है कि देश वास्तव में आजाद है या नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। देश अगर आजाद होता तो इस तरह से एसएसपी महोदय के केबिन में जाना, कोई अंग्रेज तो बैठे नहीं थे, वो एसएसपी हिंदुस्तान के हैं और हम भी इसी देश के नागरिक हैं। आप देखोगे कि मेरे ऊपर पहले जब आंदोलन में मैं कूदा नहीं तो एक भी मुकदमा नहीं था। अब आप पूंजीपतियों के जो अपना कंपनी के प्रबंधक के कहने पे आप मुकदमे लगाओगे, मतलब बेनजायज, किसी का कोई तुक नहीं, बिना फालतू में मुकदमे मेरे ऊपर। जैसी एसएसपी महोदय के समक्ष में बोला हूं तो फटाफट समन भेज दिए पुलिस के द्वारा मेरे ऊपर, कि मतलब पुलिस ने भेजे, मैंने ठीक है साइन किए, मैंने लिए फटाफट। क्या दिक्कत है? आप जेल भी भेजोगे तो क्या दिक्कत है भाई, वहां में तो इंसान ही रहते हैं। बबलू भाई, आप क्या करते हैं? सर, मैं 2017 से डॉल्फिन कंपनी में काम करता। तो सर, अपने हक के लिए हम लोगों ने लड़ाई
लड़ी तो मुकदमे लगवा दिए सर। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई सर मैंने इंटर तक की है। पढ़ाई। और बच्चे कौन कौन है परिवार में आपके? सर परिवार में हम 3 बहन भाई हैं और माता पिता हैं। हम परिवार में 5 लोग हैं सर। कमाने वाला सर मैं ही हूँ यहाँ पे। अच्छा। ये सोच के आए थे सर अच्छे से काम करेंगे, परिवार की स्थिति ठीक होगी, मगर यहाँ पे जब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो ये प्रिंस धवन जी मुकदमे लगवा देते हैं। कब से आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं रुद्रपुर की कंपनियों में? रुद्रपुर की कंपनियों में तो इसमें डॉल्फिन में से तो 2017 से कर रहा हूँ मैं जी। वैसे तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ मैं। तो अब आपके ऊपर कभी कोई मुकदमा रहा? नहीं सर, कभी कोई मुकदमा नहीं लगा है, आज तक कोई मुकदमा नहीं लगा है सर। इसने 7/16 का, जब प्रिंस धवन जी ने 7/16 का मुकदमा लगवा दिया फरवरी में, अब गुंडा एक्ट का लगवा दिया सर। इतनी सी उम्र में इतना दुख होता है कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो गुंडा एक्ट का मुकदमा लगवा दिया। तो 22-23 साल की आपकी उम्र हो रही है, जी। स्कूल में आप खाने कमाने आए थे। जी सर। तो खाना कमाना तो हो नहीं रहा है और नहीं। उल्टे आपको उल्टे और मुकदमे मिल कोर्ट रहे हैं। कटहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं यहाँ पे। जी। तो दर्शकों देख सकते हैं आप, बबलू से लेकर कैलाश भट्ट तक ये जितने साथी यहाँ खड़े हैं, इनकी पृष्ठभूमि आप सभी ने जान ली और आप अब आकलन कर सकते हैं कि गुंडा कौन है। पुलिस इनको गुंडा बनाने पर आतुर है। पुलिस ये कार्रवाई कर रही है कि ये जो सीधे साधे मजदूर हैं, जो खाने कमाने और सम्मान से अपने परिवार को जीवन यापन करने के लिए सिडकुल का रुख किए हुए थे, उनको अपराधी बनाने का काम यहाँ की पुलिस कर रही है। 22 साल, 23 साल, 24 साल की उम्र है, कभी कोई आपराधिक इतिहास इन लोगों का नहीं रहा है और अब एकाएक 6 महीने भी नहीं बीते हैं, 6 महीने के भीतर भीतर 2-2, 3-3 मुकदमे, 151, 147, 323, 504, 506 के मुकदमे लगाकर इन मजदूरों को अब यहाँ के प्रशासन ने गुंडा साबित कर दिया है। अब इसका जवाब आपको देना होगा। अगर इस तरीके से सामान्य लोग गुंडे बनते रहे तो हम और आप कहाँ खड़े होंगे? हमारे और आपके बोलने की आज़ादी क्या इस हिंदुस्तान के अंदर बची रहेगी? ये सोचना पड़ेगा, हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज इनका नंबर है, कल मेरा नंबर भी हो सकता है। अब फैसला आपको करना है। इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि पुलिस प्रशासन की जो ये कार्रवाई है वो थम सके, शासन प्रशासन इस पर एक्शन रहे। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।